एक बार एक व्यक्ति गौतम बुद्ध के पास जाता है और उनसे कहता है, बुद्ध, मैंने अक्सर लोगों को कहते हुए सुना है कि जैसा हम सोचते हैं वैसा हमारे जीवन हो जाता है। तो मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि आखिर कैसे हमारा जीवन हमारे विचारों से जुड़ा हुआ होता है और हमारे विचार किस हद तक हमारे जीवन को प्रभावित करते हैं। इस बात को सुनकर बुद्ध कहते हैं कि यह बात सच है कि मनुष्य जैसा सोचता है वैसा ही बनता चला जाता है। हम जिन भी विचार को लंबे समय तक अपने मन में रखते हैं और उसके बारे में बार बार सोचते रहते हैं, हम वैसे ही बनते चले जाते हैं। लोग अपने आप को उन विचारों से बनाते हैं जिनके बारे में लगातार अपने मन में सोचते रहते हैं। इंसान का चरित्र भी उसके विचार ही बनाते हैं। अगर इंसान की विचार अच्छे हैं तो स्वाभाविक रूप से उसका चरित्र भी पवित्र और साफ होता है, और यदि उस व्यक्ति के विचार ही दूषित होते हैं तो उसका चरित्र भी दूषित और अपवित्र होता चला जाता है। अगर तुम ध्यान से देखो तो पाओगे कि तुम्हारे जीवन का हर पहलू तुम्हारी किसी ना किसी विचार से जुड़ा हुआ है। तुम जो कुछ भी आज हो अपने विचारों की वजह से ही हो। तुम्हारे विचार अच्छे हो या बुरे, ये तुम्हारे जीवन को किसी ना किसी रूप में प्रभावित करते हैं। हम जैसी सोच रखते हैं हमारा चरित्र भी वैसा ही बन जाता है। जिस प्रकार बिना स्वस्थ बीज के कोई पेड़ नहीं पनप सकता, उसी प्रकार अच्छे विचारों और अच्छे चरित्र के बिना कोई भी सफल नहीं हो सकता। और यदि किसी व्यक्ति के विचार नकारात्मक होते हैं तो वह व्यक्ति अपने जीवन को गलत दिशा में मोड़ देता है। इसी प्रकार हम अपने जीवन में अपने विचारों और कर्मों के माध्यम से बहुत से बीज बोते हैं, और उस बीज का फल या तो हमें सुख दे सकता है या दुख। यदि हमने सकारात्मक बीज बोए थे तो हमें सफलता और खुशी मिलेगी, लेकिन यदि बोए गए बीज नकारात्मक थे तो असफलता और दुख ही दुख हाथ लगेगा। तुम जिन लोगों को सफल और महान समझते हो वो लोग यहाँ तक इतनी आसानी से नहीं पहुँचे हैं। उन्होंने अपने विचारों को नियंत्रण में रखकर अपने चरित्र को ऐसा रेखांकित किया था, और ऐसे चरित्र के बल पर ही वो महानता की इस ऊंचाई को छू पाते हैं। तो असल में तुम्हारे अंदर जैसे विचार हैं तुम बाहर भी वैसे ही दिखोगे। अगर तुम्हारे अंदर दूषित और गंदे विचार हैं और दूसरे के लिए गुस्सा है, जलन है, नफरत है, तो तुम्हें बाहर भी वैसा ही मिलेगा, और तुम्हें ऐसे ही लोग मिलेंगे जो तुम्हारे साथ यही करेंगे। लेकिन यदि तुम्हारे अंदर प्रेम है, शांति है, करुणा है, तो तुम वैसे ही बनते जाओगे और तुम्हें बाहर भी यह सब मिलेगा। और ऐसे ही विचार रखने वाले लोगों को सम्मान और प्रेम दोनों में मिलता है। असल में इंसान खुद ही अपने जीवन में भाग्य का निर्माता होता है। वो इसे बना भी सकता है और बिगाड़ भी सकता है। इंसान अपने कर्मों और विचारों के द्वारा ही निर्मित होता है, और अपने विचारों कर्मों के द्वारा ही अपने चरित्र को बनाता है, अपने समाज को बनाता है, अपनी किस्मत का निर्माण करता है। इसके बाद व्यक्ति ने कहा, लेकिन बुद्ध, मैं अपने विचारों के द्वारा खुद को बेहतर कैसे बना सकता हूँ? बुद्ध ने कहा, अगर तुम्हें खुद को बेहतर बनाना है तो सबसे पहले अपने अंदर चलने वाले विचारों पर ध्यान देना शुरू कर दो। तुम्हें ध्यान देना होगा कि दिन भर तुम क्या सोचते रहते हो। कहीं तो मन दिन भर लोगों की बुराई और उनके प्रति नफरत तो नहीं पाल रहे हो। वास्तव में इस चीज पर ध्यान देना है कि तुम अच्छाई की तरफ जा रहे हो या बुराई की तरफ। तब तुम ये बात अच्छी तरह से समझ जाओगे कि तुम्हारे मन में अच्छे विचार चलते हैं या बुरे विचार। तभी जाकर तुम अपने सोचने के तरीके में कोई बड़ा सकारात्मक परिवर्तन ला पाओगे। तुम्हारे अंदर कभी ना खत्म होने वाला खजाना भरा पड़ा है। तुम्हें नहीं पता तुम क्या क्या कर सकते हो, कैसे कैसी अद्भुत शक्तियां तुम्हें मिली हैं। तुमने बहुत से महान योद्धाओं को और महान लोगों के बारे में सुना होगा। अगर तुम्हें उनकी शक्तियों पर विश्वास नहीं है तब भी तुम्हें इतना मानना पड़ेगा कि बिना आग धुआं नहीं उठता। उनमें कुछ ना कुछ तो बात रही होगी जिसकी वजह से उनके बारे में इतना कुछ लिखा और कहा गया है। तो आखिर वे कौन से लोग थे जिन्हें संसार में महान योद्धा और महान आदर्श के रूप में पूजा जाता है? अगर हम थोड़ा गहराई से सोचे तो ये वो लोग थे जिन्होंने अपने अंदर कभी ना खत्म होने वाले खजाने को पहचान लिया था। वो लोग हर रोज अभ्यास करते गए, खुद को बेहतर बनाते गए, लोगों की मदद करते गए, सबका अच्छा करते गए और दुनिया में महान और अमर हो गए। और अगर तुम भी ऐसा करना चाहते हो तो सबसे पहले अपने अंदर चलने वाले विचारों पर ध्यान देना होगा। और दोस्तों, विचारों पर ध्यान देने का सबसे अच्छा तरीका होता है मेडिटेशन। मेडिटेशन क्या है, कैसा है? मेडिटेशन से हम कैसे अपने अंदर चलने वाली विचारों को नियंत्रित कर सकते हैं? इसके लिए आपको सुबह बिस्तर से उठने के बाद अपने ध्यान को एक जगह केंद्रित करने के लिए अपने सांसों पर ध्यान देना चाहिए। थोड़े ही अभ्यास के बाद आप अपने विचारों को नियंत्रण करने में सफल हो जाओगे। तो आप महसूस करोगे कि अब आप पहले से ज़्यादा शांति अपने जीवन में महसूस कर रहे हैं।
इसके बाद बुद्ध ने आगे कहा, मनुष्य के दिमाग की तुलना एक बगीचे से की जा सकती है। जिस प्रकार बगीचे को साफ सुथरा और सुंदर बनाए रखने के लिए समय समय पर उसमें उग रहे खरपतवारों को हटाना पड़ता है, रोज पानी देना पड़ता है, पौधे के देखरेख करनी पड़ती है, उसी प्रकार हमें अपने दिमाग को भी सकारात्मक बनाए रखना पड़ता है। इसमें से नकारात्मक विचारों को लगातार हटाना पड़ता है और सकारात्मक विचारों को जगह देनी पड़ती है। इसके लिए हमें डर, चिंता, नफरत और जलन जैसी भावनाओं से खुद को दूर रखना पड़ता है और इसके लिए तुम्हें अपने अंदर चलने वाले विचारों पर लगातार ध्यान देना होगा। किसी भी इंसान के अंदर उठने वाले विचार और उसका चरित्र काफ़ी हद तक उसके आसपास के माहौल और उसकी परिस्थितियों पर निर्भर करते हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि अगर किसी व्यक्ति की स्थिति खराब है तो उसके विचार भी हमेशा खराब ही होंगे। वह अपने विचारों पर ध्यान देकर उन्हें बदल सकता है और जैसे ही उस व्यक्ति के विचार बदलेंगे उसका चरित्र और उसके काम करने का तरीका अपने आप बदलता चला जाएगा। बस किसी भी व्यक्ति को धीरे धीरे ये सभी चीज़ सीखनी पड़ती हैं। विचारों के काम करने के तरीके को समझना पड़ता है। तुम्हें सबसे पहले यह मानना पड़ेगा कि जो काम सामने वाला व्यक्ति कर सकता है वो काम तुम भी कर सकते हो। बस तुम्हें बार बार अभ्यास करने की ज़रूरत है, नई चीज़ सीखने की ज़रूरत है। जैसे जैसे तुम्हारी सोच बदलेगी तुम्हारी परिस्थितियों भी बदलती चली जाएगी। जो विचार बीज के रूप में अपने मन मस्तिष्क में डालते चले जाओगे वो धीरे धीरे तुम्हारे चरित्र में और तुम्हारे कामों में दिखना शुरू हो जाएगा और वो विचार जब तुम्हारे मन में जड़ें जमा लेगी तो तुम्हें सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। लेकिन यदि वो बीज यानी वो विचार नकारात्मक है तो तुम्हें असफल होने से भी कोई नहीं बचा सकता। इसलिए अपने विचारों के प्रति बहुत ही ज़्यादा सतर्क रहने की ज़रूरत है कि तुम कैसे विचार अपने अंदर डाल रहे हो। एक बात हमेशा याद रखना, हमें वो नहीं मिलता जो हम चाहते हैं, बल्कि हमें वो मिलता है जो हम हैं और हमारे अपने विचार है। इसलिए इच्छा करना और उस इच्छा के लिए लगातार अच्छा सोचते रहना और उसे पूरा करने के लिए लगातार प्रयास करते रहना दो अलग अलग चीज़ हैं। क्योंकि इच्छा तो हर कोई व्यक्ति कर सकता है, लेकिन उस इच्छा के लिए लगातार सकारात्मक सोचना और उसे पाने के लिए कड़ी मेहनत करना ये बहुत ही कम लोग कर पाते हैं। इसलिए अगर तुम्हें अपनी परिस्थितियों को बदलना है तो तुम्हें सबसे पहले खुद को बदलना होगा। क्योंकि ज़्यादातर लोग अपने परिस्थितियों को तो बदलना चाहते हैं, लेकिन वह अपनी सोच और काम करने के तरीके को नहीं बदलना चाहते हैं। और अगर लोग ऐसे ही रहेंगे तो उनके परिस्थितियां भी कभी नहीं बदलेगी। व्यक्ति ने कहा कि बुद्ध, हमारे विचारों का हमारे शरीर पर क्या प्रभाव पड़ता है। इस पर बुद्ध ने कहा, हमारा शरीर हमारे मन का गुलाम होता है। हम जो भी सोचते हैं उसका सबसे पहले असर हमारे शरीर पर ही पड़ता है। तुमने देखा होगा जो लोग ज़्यादा चिंता करते हैं, ज़्यादा लड़ते हैं, वे लोग जल्दी बीमार पड़ते हैं। इसी के साथ जो लोग दूसरे के प्रति जलन रखते हैं और हमेशा नकारात्मक सोचते रहते हैं, वे भी बहुत जल्दी ही मानसिक और शारीरिक बीमारी की चपेट में आ जाते हैं। और अगर तुम भी ऐसा विचार रखोगे तो तुम्हारे साथ भी ऐसा ही होगा। इसके विपरीत जो लोग हमेशा खुश रहते हैं, दूसरों के प्रति अच्छा सोचते हैं, हमेशा स्वस्थ रहने के विचार रखते हैं, तो उनकी ऊर्जा सकारात्मक हो जाती है और इस सकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव सबसे पहले उनके शरीर पर ही देखने को मिलता है। क्योंकि जिस व्यक्ति का दिमाग शांत रहता है उस व्यक्ति के शरीर की आधी से ज़्यादा बीमारी अपने आप ही खत्म हो जाती हैं। हम स्वस्थ रहेंगे या बीमार रहेंगे ये हमारे आसपास के माहौल और परिस्थितियों के अलावा हमारे विचारों पर भी निर्भर करता है। एक कमज़ोर और बीमार विचार हमारे शरीर को भी कमज़ोर और बीमार ही बनाता है। तुमने अपने आसपास के लोगों देखा होगा कि जो लोग बीमारी से सबसे ज़्यादा डरते हैं वे लोग सबसे ज़्यादा बीमार पड़ते हैं। इस डर ने ना जाने कितने लोगों की जान ले ली है। इसके विपरीत जो लोग अपने शरीर के बारे में अच्छा सोचते हैं और खुद को स्वस्थ और मजबूत महसूस करते हैं और जिनके विचार शुद्ध और सकारात्मक रहते हैं, उनका शरीर भी वैसा ही बनता चला जाता है। हमारा शरीर मात्र उपकरण है जो दिमाग द्वारा नियंत्रित किया जाता है। जिस प्रकार एक अच्छा भोजन हमारे शरीर के लिए ज़रूरी होता है, उसी प्रकार एक अच्छी सोच भी हमारी शरीर के लिए बहुत ज़रूरी होती है। जैसे ही तुम्हारे विचार शुद्ध होंगे उसका सबसे पहले असर तुम्हारे शरीर पर ही देखने को मिलेगा। इसीलिए सकारात्मक दिमाग तुम्हें कभी भी खराब भोजन नहीं खाने देगा। इसलिए सबसे पहले अपने दिमाग को सुरक्षित रखो, फिर ये दिमाग शरीर को हर बीमारी से सुरक्षित रखेगा। अगर कोई बीमार और कमज़ोर व्यक्ति अपने शरीर को पूरी तरह से स्वस्थ रखना चाहता है तो उस हिसाब से पहले अपने विचारों और मन को स्वस्थ रखना होगा। उसे प्रकृति के संपर्क में रहना चाहिए, सूर्य की रोशनी में रहना चाहिए और एक पल के लिए भी अपने शरीर के लिए नकारात्मक नहीं सोचना चाहिए। वो जैसा स्वास्थ्य चाहता है उसे खुद को वैसा ही महसूस करना चाहिए।
और पूर्ण विश्वास रखना चाहिए कि वह वैसा बन सकता है। इसके बाद वो व्यक्ति बुद्ध से अपने प्रश्नों का संतोषजनक उत्तर पाकर अपने आप को सकारात्मक सोच और विचार वाला व्यक्ति महसूस करने लगा, और इस तरह से उस व्यक्ति ने अपने अंदर के अंधकार को समाप्त कर दिया। और इतना कहकर बुद्ध मौन होकर अपने ध्यान में लीन हो गए, और वह व्यक्ति भगवान बुद्ध को प्रणाम करके वहां से चला गया। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको ये ज्ञानवर्धक कहानी अच्छी लगी होगी। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।